पत्र लिखा है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो एक बड़ा कद है उनका, और बिहार में भी और साथ ही साथ राजनीति में भी और कांग्रेस में भी उनका बड़ा कद रहा है। एआईसीसी के वो सदस्य है अभी तक, और उन्होंने जो इस्तीफा लिखा है उसमें तमाम सारी बातों का हवाला दिया है। और उसमें ये भी लिखा है कि 1981 से उनके जो पिता रहे हैं, उनके स्वर्गवास के बाद 85 से वो स्वयं भी 5 बार के कांग्रेस का विधायक और सांसद चुनकर वो आए हैं, और पार्टी की सदस्यता को त्यागने का फैसला पहले ही ले लिया था, लेकिन उनकी वजह से एक भी वोट का नुकसान न हो पार्टी को, लिहाजा उन्होंने इसको रोक कर रखा था। लेकिन अब चूंकि मतदान हो गया है तो लिहाजा वो अपने प्राथमिक सदस्यता के उनके जो पद है पार्टी में, उससे वो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, 2019 का उन्होंने चुनाव भी लड़ा था बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मधुबनी से। बाद में वो दोबारा कांग्रेस में आ गए थे। बिहार कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं। अब एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नेता, और क्या कारण रहे जिस तरीके से परिस्थितियां बनी होगी। लेकिन ठीक आप समझिए अभिषेक की वोटिंग खत्म होती है और इतने बड़े नेता अपना त्यागपत्र भेज देते हैं। बड़े नेता और रजनीश, एक चीज और देखना पड़ेगा कि देखिए, जैसे राजेश बता रहे थे, क्योंकि मेरे भी ज़हन में वही आ रहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस में आए थे। और पार्टी के जो कहते हैं ना कि सियासत में कुछ लोग जो बहुत मृदुभाषी होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, उस तरह के नेता आज भी देखिए कि वो कह रहे हैं कि पार्टी मैंने इसलिए उस वक्त पहले नहीं छोड़ी कि मेरी वजह से वोट का नुकसान न हो जाए, लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ है तब पार्टी छोड़े हैं। मतलब एक बहुत डिसेंट लीडर के तौर पर उनकी पहचान रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बात से, विचार से, व्यवहार से, और साथ ही साथ मृदुभाषी तो वो है ही हैं। और जो भी लोग अगर उनसे मिलते हैं तो अपने बात विचार से और स्वभाव से वो प्रभावित करते हैं। और गृह राज्य मंत्री रहते हुए भी जो उनके व्यवहार रहे हैं, या फिर देश के हित को लेकर जो उन्होंने कदम उठाए, या जो कुछ गोपनीय बातें थी, जो कुछ शेयर नहीं करना था, और तमाम बातें उस समय जो आतंकवाद से लेकर और तमाम सारी जो गहराइयां। बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है, रुकना चाहेंगे आपको एक बार फिर से। हम एग्जिट पोल की बात करेंगे। एग्जिट पोल का आंकड़ा जो इस वक्त हमारे सामने है